नमस्कार बच्चों, ईशा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो बेटा अपना क्लास 9th का चैप्टर चल रहा था नंबर सिस्टम, उसके मैंने अब तक 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले प्लेलिस्ट पे जाके उनको देख लीजिए। आज का जो हमारा बेटा टॉपिक है वो है डेसिमल नंबर को रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना। तो आइए उनको सीखते हैं बेटा। स्टार्ट करते हैं कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर इनटू रेशनल नंबर। ये क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है कि डेसिमल नंबर को P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं। तो देखिए बेटा, स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर इनटू रेशनल नंबर। अब आप जानते हैं बेटा जो नंबर होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं आपके? 2 टाइप्स के। कितने टाइप्स के होते हैं बेटा? 2 टाइप्स के। पहला जो टाइप होता है वो होता है बेटा नंबर कैसा हो, हमारा टर्मिनेटिंग हो। तो पहला केस अपन लेते हैं बेटा व्हेन नंबर इज टर्मिनेटिंग। तो देखिए इस तरह के जो नंबर है उसको अपन किस तरह चेंज करते हैं वो समझते हैं। तो देखिए आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं बेटा। और इस तरह के क्वेश्चन यानी कि जो आज का बेटा टॉपिक है वो हमारे NTSC STSC इनमें भी बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आप इसको समझिए बेटा। देखिए पहला क्वेश्चन है बेटा 0.35। तो इसको सोल्व करने का जो तरीका होगा बेटा वो किस तरह होगा समझिए। देखिए सबसे पहले आप नंबर लिख लीजिए बेटा 0.35। अब देखिए क्या करेंगे, नीचे बेटा अपॉन में 1 लगा दिया। अब देखिए पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो कितने जीरो आ जाएंगे बेटा? पॉइंट हटाने के बाद 2 जीरो नीचे आ जाएंगे। यानी कि आप याद रखें अगर पॉइंट के बाद जितने डिजिट होते हैं उतने ही जीरो नीचे आते हैं। अगर 1 डिजिट होता तो बेटा 1 जीरो लगता। अगर 2 डिजिट है तो 2 जीरोज नीचे लगे। अगर 3 डिजिट है तो 3 जीरो नीचे लगेंगे। देखिए अब आगे जो नेक्स्ट स्टेप है बेटा वो हमारा क्या बन गया है? जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा बेटा वो बन गया है 35/100। अब देखिए ये और फर्दर कट हो सकता है किससे बेटा? देखिए 5 के टेबल से कट हो जाएगा। 5 7 जा 35 और 5 2 जा 10 और 0 का 0। तो देखिए बेटा जो हमारा आंसर आ गया वो आ गया 7/20। कितना आ गया बेटा? 7/20। ये और फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। इसी तरह इसका जो दूसरा एग्जांपल है बेटा वो लेते हैं। और देखिए जो नेक्स्ट एग्जांपल है बेटा वो ये है 0.4। तो देखिए सिंपल सा है। पहले अपन ने नंबर लिख दिया 0.4, नीचे बेटा अपॉन लगा दिया और पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 1 डिजिट है। तो नीचे क्या आ जाएगा? एक और जीरो आ जाएगा। पॉइंट हटाया और क्या लग गया? जीरो लग गया। तो देखिए 4/10 इसको फर्दर सोल्व कर सकते हैं किससे? 2 की टेबल से कट हो जाएगा तो क्या बनेगा बेटा? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। तो क्या आ गया बेटा? 2/5 आ गया। क्या आ गया बेटा? 2/5। और देखिए इसके इस तरह के एग्जाम्पल हो। देखो बेटा और देखते हैं और समझते हैं। जैसे अगला एग्जाम्पल है बेटा 3.253। तो देखिए किस तरह इसको सॉल्व करेंगे। हमने सबसे पहले लिख दिया बेटा 3.253/1। अब पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 3 डिजिट है। तो कितने जीरो लग जाएंगे? पॉइंट को हटाने के बाद 3 जीरो लग जाएंगे। तो देखिए पॉइंट हटाया बेटा 3 जीरो लगा दिए। तो हमारा जो बन गया नंबर वो बन गया 3253/1000। देखिए अब यह किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा,
इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है बेटा, 1 है। इन दोनों में 1 का ही डिवाइड जा रहा है, तो यही हमारा फाइनल आंसर है। और एक क्वेश्चन और देखिए इसका, फोर्थ 5.204। तो देखिए किस तरह इसको सॉल्व करेंगे, इसको भी इसी तरह सॉल्व करेंगे बेटा। क्या लिखेंगे, देखिए 5.204 अपॉन में 1। अब पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, पॉइंट के बाद बेटा 3 डिजिट है, तो कितने जीरो लग जाएंगे, 3 जीरो लग जाएंगे। पॉइंट हटाया, 3 जीरो नीचे लगा दिए, ए 1 2 और 3। अब देखिए नंबर बन गया 5204 अपॉन 1000। अब ये बेटा और फर्दर डिवाइड हो सकता है, तो सबसे पहले अपन 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे। तो 2 की टेबल से देखिए कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो बेटा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 टाइम्स कट गया, 1 रिमाइंडर, तो 12 बन गया। और 12 6 जा 2 6 जा 12 होता है, 2 6 जा 12, जीरो का जीरो आ गया बेटा। और 4 कितने टाइम्स कट गया, 2 से 2 टाइम्स। और देखिए ये 1000 है, तो 2 की टेबल से कितने टाइम्स कट जाएगा, 500 टाइम्स कट गया। अब देखिए और फर्दर डिवाइड हो जाएगा 2 की टेबल से, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, जीरो का जीरो बेटा, 2 1 जा 2। अब यहां पर ये और फर्दर स्प्लिट हो जाएगा, यानी कट जाएगा बेटा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10 और जीरो का जीरो। तो देखिए जो हमारा बेटा फाइनल आंसर आया है वो आ गया 1301 अपॉन में 250। और ये फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता बेटा, यही हमारा फाइनल आंसर है। अब देखिए जो हमारा केस सेकंड है बेटा, वो है जब नंबर टर्मिनेटिंग नहीं हो। जो सेकंड पार्ट है बेटा, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर इनटू रेशनल नंबर। तो इस तरह के क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करते हैं, इनको अपन सीखते हैं बेटा। आइए समझते हैं इस तरह के। और इस तरह के क्वेश्चन एनटीएससी में बहुत आते हैं बेटा, और इसकी आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा मैं, इसलिए आप इस वीडियो को देखते रहें। तो देखिए जो सेकेंड मेथड है बेटा, इनकी केस सेकेंड है, व्हेन नंबर इज नॉट टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं, आइए सीखते हैं। इस तरह के क्वेश्चन का पहला एग्जाम्पल है बेटा, देखिए एक्सप्रेस 0.3 के ऊपर बार है बेटा, इनटू P अपॉन क्यू फॉर्म। या बेटा क्या लिखा सकता है, एक्सप्रेस 0.3 के ऊपर बार इनटू रेशनल फॉर्म। तो देखिए किस तरह इसको सॉल्व करते हैं, ये आपके जब बोर्ड वाली क्लासेस में अगर आता है उस तरह का मेथड मैं पहले आपको सिखा रहा हूं, जिससे आपका बेसिक कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए, इसलिए आप इसको पहले बिल्कुल बेसिक तरीके से समझिए। तो देखिए इस नंबर को क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो देखो बेटा, लेट x इक्वल टू 0.3 के ऊपर बार, 0.3 के ऊपर बार। तो देखिए x इक्वल टू, अब बार लग रहा है, किसी नंबर के ऊपर बार लगता है तो वह क्या इंडिकेट करता है बेटा, वह यह इंडिकेट करता है कि वह नंबर या वह डिजिट रिपीट हो रही है। और कितने टाइम्स रिपीट हो रही है, इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो रही है बेटा। कितने टाइम्स, इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो रही है। तो देखिए 0.333 इनफाइनाइट टाइम्स आ रही है बेटा, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब देखिए पॉइंट के बाद मैंने कितने डिजिट लिए, 1 2 3 और डॉट डॉट लगा दिया, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 डिजिट सफिशिएंट होते हैं। अब देखिए, अब जो मेन कंसेप्ट है बेटा, अब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को किससे मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए कितने डिजिट के ऊपर बार लग रहा है बेटा, कितने डिजिट के ऊपर बार लग रहा है, 1 डिजिट के ऊपर। तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से। अगर 2 डिजिट के ऊपर बार होता तो 100 से मल्टीप्लाई करते,
अगर 3 डिजिट के ऊपर होता तो किससे करते बेटा, 1000 से करते। अगर 4 डिजिट के ऊपर होता तो 10,000 से करते। इस तरह जितने डिजिट के ऊपर बार होगा उतनी ही जीरो, यानी कि 1 के पीछे उतनी ही जीरो लगा के उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। या इस तरह भी कह सकते हैं बेटा को कितने डिजिट रिपीट हो रहा है, देखिए यहाँ पर 1 डिजिट ही रिपीट हो रहा है, 333, तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 10 से। तो देखिए मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन फर्स्ट को 10 से, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 10। किससे मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखिए 10 से मल्टीप्लाई किया तो x इंटू 10 इक्वल टू 0.333 डॉट 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 इंटू 10। तो देखिए x इंटू 10 मल्टीप्लाई होकर बनेगा 10x। क्या बनेगा बेटा, 10x। और जो हमारा पॉइंट है वो कितना शिफ्ट हो जाएगा, जो हमारा पॉइंट है बेटा वो 1 शिफ्ट होगा, क्योंकि 10 में 1 0 है। तो देखिए हमने यहां पर शिफ्ट कर दिया बेटा, तो ये बन गया 3.33। अब देखिए स्टार्टिंग में जो इक्वेशन फर्स्ट है उसमें डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, लेकिन यहां पर जब मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 10 से तो बेटा कितने डिजिट रह गए, 2। अब आपको पता है 3 जो था उसके ऊपर बार लग रहा है, यानी कि इनफाइनाइट टाइम जा रहा है, इसलिए मैं एक बार और 3 को इसमें लिख दूंगा, जिससे इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दोबारा समझिए बेटा मैं क्या कहना चाहता हूं। देखिए इक्वेशन फर्स्ट में डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, और इक्वेशन यानी कि जब मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इक्वेशन फर्स्ट को 10 से तो मेरा जो नंबर था वो बन गया था 3.33। अब स्टार्टिंग में कितने डिजिट है, डेसिमल के बाद 3। जब मैं सेकंड इक्वेशन बनाना चाहता हूं तो डेसिमल के बाद भी कितने डिजिट होने चाहिए, 3 डिजिट होने चाहिए। और आपको पता है जो ये 3 है वो इनफाइनाइट टाइम रिपीट हो रहा है, तो अगर मैं एक बार और लिख दूंगा तो इससे इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए मैं इसको बेटा यहां पर लिख रहा हूं। तो देखिए मेरा जो इक्वेशन सेकंड बन गया वो क्या बन गया, 10x इक्वल टू 3.333 डॉट 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 इक्वेशन सेकंड। अब देखिए इस वाली जो इक्वेशन है इसको यानी कि इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को क्या कर देंगे बेटा, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखिए लिखते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। और यहां पर जो हम मेथड काम में लेंगे बेटा वो लेते हैं कॉलम मेथड, जिससे आपको कभी गलती नहीं होती। और आपको जब ये पढ़ाया जाता है यानी कि 10th में आपके एक चैप्टर आता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, तो वहां पे भी ये मेथड बहुत यूजफुल होता है, इसलिए ये वाला मेथड मैं आपको 9th क्लास से ही सिखाना स्टार्ट कर रहा हूं। तो देखिए समझिए बेटा, पहले लिखा बेटा 10x इक्वल टू 3.333 डॉट डॉट डॉट। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट लिखी, x के नीचे बेटा x लिखा, इक्वल टू पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाया 0 3 3 3 डॉट डॉट डॉट। अब देखिए जो प्लस का है वो साइन कैसा हो जाएगा बेटा, नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ x प्लस का है नेगेटिव हो गया, यहाँ पर भी ये प्लस का है बेटा नेगेटिव हो गया। तो देखिए अब 10x में से 1x सब्ट्रैक्ट हुआ तो क्या बन जाएगा, 9x बन जाएगा बेटा। क्या बन जाएगा, 9x। और देखिए 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया बेटा, 3 से 3 और 3 से 3 और 3 में से 0 सब्ट्रैक्ट हुआ तो क्या बन गया, 3 बन गया। तो x इक्वल टू क्या बन गया, 3/9। और इसको सिंप्लीफाई कर देंगे बेटा, देखिए 3 बन जा 3 3 3 जा 9, तो x इक्वल टू क्या आ गया बेटा, 1/3 आ गया। देखिए बेटा क्वेश्चन एक बार इसको देख लेते हैं, क्विक रिवाइज कर लेते हैं। देखिए हमारा नंबर था यानी क्वेश्चन था बेटा 0.3 के ऊपर बार, इसको P/Q फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था। तो सबसे पहले हमने इसको x मान लिया, और हमने बेटा जब x माना तो अगले स्टेप में
जो बार था उसको खोल दिया, यानी कि बार हटाया तो वो नंबर को रिपीट कर दिया और डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक लिख दिया। अब बार 1 डिजिट के ऊपर था तो किससे मल्टीप्लाई कर दिया हमने बेटा, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, और 10 से मल्टीप्लाई किया तो हमारी जो सेकंड इक्वेशन बन गई बेटा 10x = 3.333 बन गई। अब क्या किया हमने नेक्स्ट स्टेप में हमने इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दिया इक्वेशन फर्स्ट में से। 10x में से x सब्ट्रैक्ट हुआ तो 9x हुए, और 3.333 में से बेटा 0.333 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा आंसर आया 3। यहाँ पर 9 मल्टीप्लाई में है जो डिवाइड में चला गया बेटा, और यहाँ पर इसको कैंसिल आउट कर दिया, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, तो हमारा बेटा फाइनल आंसर क्या आ गया, 1/3 आ गया। अब देखिए और सेकेंड एग्जाम्पल से समझिए बेटा। देखिए जो अपना सेकेंड एग्जाम्पल है वो है बेटा देखिए जो सेकेंड एग्जाम्पल है बेटा वो है 0.47 के ऊपर बार। सेकेंड क्वेश्चन है बेटा 0.47 के ऊपर बार। इसको आपको P/Q फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो आपको पता है सबसे पहले नंबर को क्या मानेंगे बेटा, x मानेंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं, लेट x = 0.47। अब देखिए कितने डिजिट के ऊपर बार है बेटा, 2 डिजिट के ऊपर बार है, तो रिपीट भी कितनी डिजिट होंगी, 2 डिजिट होंगी। तो देखिए x = 0.4747 क्योंकि डेसिमल के बाद बेटा कितनी डिजिट हो गई, 4 डिजिट हो गई, इसलिए हमने चाहे तो और भी लिख सकते हैं, लेकिन देखिए अपन अपना जो क्वेश्चन है उसको छोटा ही करना चाहते हैं, इसलिए अपन ने पॉइंट डेसिमल के बाद 4 डिजिट सफिशिएंट है। तो देखिए ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई। अब आप मेरे को बता सकते हैं यहां पर मैं इक्वेशन फर्स्ट को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि अभी मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था बेटा कि कितने डिजिट के ऊपर बार है, यहां पर 2 डिजिट के ऊपर बार है, इसलिए इस इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 100। तो देखिए जो इक्वेशन बनी वो क्या बन गई, x × 100 = 0.4747 ... into 100। देखिए अब बेटा x 100 से मल्टीप्लाई होकर क्या बन गया, 100x बन गया, और यहां पर 0.4747 मल्टीप्लाई हुआ 100 से क्या बना बेटा, 47.47 ये बनेगा। और आपको पता है बेटा जो 47 है वो इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो रहा है, और इक्वेशन फर्स्ट में डेसिमल के बाद 4 डिजिट है। अगर मैं 47 को एक और बार लिख देता हूं यहां पर तो इससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे 47 लिख दिया बेटा, ये इक्वेशन सेकंड बन गई। तो आप देख सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड में डेसिमल के बाद बेटा 4 डिजिट है। अब क्या करते हैं, आपको पता है इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो लिखते हैं बेटा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो देखिए बेटा 100x = 47.4747 ... और यहां पर x के नीचे x बेटा 0.4747 ... माइनस होगा क्योंकि प्लस साइन है बेटा, माइनस में चेंज हो जाएगा सब्ट्रैक्ट करते हैं तो, अगर माइनस होता तो प्लस में। तो देखिए बेटा 100x में से 1x को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आ गया बेटा, 99x आ गया, 99x आ गया। अब देखिए 7 से 7 सब्ट्रैक्ट हो गया, 4 से 4 हो गया बेटा, 7 से 7, 4 से 4। अब देखिए 47 में से 0 सब्ट्रैक्ट हुआ तो बेटा क्या आ गया, 47 आ गया। और देखिए x =
99 मल्टीप्लाई में है, किस में चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। अब देखिए बेटा तीसरा एग्जाम्पल समझिए। ये तो जो एग्जाम्पल अभी करे थे बेटा वो थे प्योर रिपीटिंग या प्योर रिकरिंग। किस तरह थे बेटा, प्योर रिकरिंग। अब पढ़ते हैं एग्जाम्पल मिक्स रिकरिंग या मिक्स रिपीटिंग नंबर वाले। तो देखिए समझते हैं बेटा उनको। देखिए जो अगला एग्जाम्पल है बेटा, फिर मैं आपको इसकी शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा जो कि कंपटीशन एग्जाम में भी आते हैं इस तरह के क्वेश्चन। तो समझिए एक क्वेश्चन इसका जो कि मिक्स रिकरिंग है बेटा। 1.26 के ऊपर बार है, तो यहां पर बेटा कितना डिजिट रिपीट होगा, 1 डिजिट। तो क्या करेंगे, सबसे पहले लेट x इक्वल टू 1.26 के ऊपर बार। अब देखिए x इक्वल टू 1.2666, 3 टाइम्स लिख दिया, इक्वेशन बेटा 1 बन गई। अब देखिए इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि कितने डिजिट के ऊपर बार है बेटा, 1 डिजिट के ऊपर बार है। तो देखिए लिखते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 10। तो देखिए x इंटू 10 इक्वल टू 1.2666 डॉट 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 इंटू 10। अब देखिए x इंटू 10 मल्टीप्लाई होकर बना 10x। अब बेटा जो हमारा पॉइंट है वो कितना शिफ्ट हो जाएगा, 1 शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि कितने जीरो है बेटा, 1 जीरो। तो देखिए नंबर बन गया बेटा 12.666। अब यहाँ पॉइंट के बाद कितने डिजिट आ गए, 3, और इक्वेशन फर्स्ट में कितने डिजिट है बेटा, 4। तो देखिए एक और बार अपन लिख दिए, क्योंकि 6 इनफाइनाइट टाइम रिपीट हो रहा है, और ये इक्वेशन बन गई बेटा सेकेंड। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वो बेटा क्या होगा, इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन सेकेंड में से। तो देखिए सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। तो देखिए बेटा 10x इक्वल टू 12.666 डॉट डॉट डॉट। अब देखिए x बेटा पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है, तो 1.2666 डॉट डॉट डॉट। देखिए यहाँ प्लस है तो बेटा माइनस आ गया, यहाँ पर भी माइनस आ गया। अब देखिए 10x में से x सब्ट्रैक्ट हुआ तो कितना आया बेटा, 9x आ गया। अब देखिए 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया बेटा, 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया, 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया। लेकिन इस वाले 6 से 2 कैंसिल आउट नहीं होगा, कितना होगा सब्ट्रैक्ट होने के बाद बेटा, 4। और पॉइंट के बाद पॉइंट आ गया बेटा, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 1 आया, और 1 का 1 आ गया। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में जो 9 मल्टीप्लाई में है बेटा वो किस में चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो देखिए 11.4/9। अब भी यह हमारा फाइनल आंसर नहीं है बेटा, इसमें डेसिमल लग रहा है। तो ये वाला जब डेसिमल हटेगा, क्योंकि डेसिमल के बाद कितने डिजिट है बेटा, 1 डिजिट, तो इस डेसिमल को हटाएंगे और कितने जीरो लग जाएंगे, 1। तो हमारा जो आंसर आया बेटा वो आया 114/90। और इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये 2 की टेबल से कट हो जाएगा। तो देखिए 2 5 जा 10 और 2 7 जा 14, और नीचे 90 कटेगा बेटा 2 की टेबल से, तो क्या जाएगा 45। यही हमारा फाइनल आंसर है, 57/45। तो देखिए आपको यह समझ में आ गया होगा। अब अपन इसको शॉर्टकट ट्रिक से करते हैं जो NTSC लेवल के लिए है बेटा। तो देखिए शॉर्टकट ट्रिक, शॉर्टकट मेथड। देखिए बेटा पहला क्वेश्चन था आपका 0.3 के ऊपर बार। तो शॉर्टकट ट्रिक में क्या करते हैं, सबसे पहले आप नंबर लिख लीजिए। नंबर क्या है बेटा, 0.3 है, तो आप कुछ भी नहीं लगाइए, डेसिमल मत लगाइए, पहले नंबर लिख दीजिए। आपने नंबर लिख दिया 03। अब देखिए डेसिमल के बाद कितने डिजिट के ऊपर बार है, 1 डिजिट के ऊपर बार है,
तो कितने 9 आ जाएंगे बेटा, डिनोमिनेटर में 1 9 आ जाएगा, तो आपने 9 लिख दिया। अब आपको देखना है कि डेसिमल के बाद ऐसे कितने डिजिट हैं जिनके ऊपर बार नहीं लग रहा है। यहाँ पर एक भी डिजिट नहीं है तो कुछ भी नहीं लगेगा, इतना ही छोड़ देंगे। अब यह और फर्दर सोल्व हो सकता है बेटा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो आप चेक कर सकते हैं यही हमारा आंसर आ रहा था। अब देखिए जो दूसरा एग्जाम्पल था बेटा वो ये था 0.47 के ऊपर बार। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को भी किस तरह सोल्व करेंगे। सबसे पहले आप नंबर लिख दीजिए, आपने नंबर लिख दिया बेटा 0.47 और अपॉन में बेटा देखिए डेसिमल के बाद कितने डिजिट के ऊपर बार है, 2 डिजिट के ऊपर बार है, तो कितने 9 आ गए बेटा, 2 9 नीचे आ गए। और डेसिमल के बाद ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसको आपको सब्ट्रैक्ट करना है। देखिए डेसिमल के बाद ऐसा कोई डिजिट नहीं है जिसके ऊपर बार नहीं है, तो ये बेटा इतना ही आंसर आया था। अब देखिए तीसरा एग्जाम्पल था बेटा आपका 1.26 के ऊपर बार। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं। सबसे पहले आप नंबर लिख दीजिए, आपने नंबर लिख दिया 126। अब जिस डिजिट के ऊपर बार नहीं है उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो देखिए 1 और 2 के ऊपर बार नहीं है तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया बेटा अपॉन। अब देखिए डेसिमल के बाद कितने डिजिट के ऊपर बार लग रहा है, 1 डिजिट के ऊपर, तो क्या आ गया बेटा 9 आ गया। और डेसिमल के बाद कितने डिजिट के ऊपर बार नहीं लग रहा, 1 डिजिट है, इसलिए कितना आएगा 0 बेटा, 1 0 आ जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो बेटा 4, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1 और 1 का 1 अपॉन 90, और इसको सॉल्व कर देंगे तो बेटा ये कट के कितना आ जाएगा 57 अपॉन 45। आप चेक कर सकते हैं यही हमारा आंसर आ रहा था। तो आपको यह मेथड बेटा समझ में आ गया होगा, शॉर्टकट ट्रिक्स भी आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि यह शॉर्टकट ट्रिक एनटीएससी और कंपटीशन लेवल में बहुत काम आती है। तो आपको यह वीडियो बेटा कैसा लगा इसके बारे में आप ज़रूर बताएं, कमेंट कीजिए और इसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।